सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, संभाग होते कितने हैं, संभागों में कितने ज़िले हैं, उन संभागों का गठन कब कब हुआ है, उस सारी बातों को जो है आज की स्पेशल क्लास में हम समझेंगे। मैप में देखिए मैंने मध्य प्रदेश के मैप में संभागों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज के टाइम में पूरे 10 संभाग जो है मध्य प्रदेश में है, या कह लीजिए पूरे मध्य प्रदेश को 10 संभागों में जो है डिवाइड कर रखा गया है। और 10 संभागों के तहत जो है 55 ज़िले हैं। आज के टाइम में अगर 24 की बात की जाए 2024 की, तो 55 ज़िले हो चुके हैं। तो उन 55 ज़िलों को हम देखेंगे, संभागों के बारे में देखेंगे, इनका गठन वगैरह कब हुआ, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जब गठित हुआ। जब मध्य प्रदेश गठित हुआ उस समय जो है संभाग कितने थे। तो देखिए जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, आप सबको पता है, मैंने पहले ही बताया था कई सारे वीडियो में, मध्य प्रदेश जो गठन की जो तारीख है 1 नवंबर 1956, इसको याद रखिए। इससे संबंधित जो है बहुत सारे जो है नॉलेज वाली बातें हैं। तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है 2000 के टाइम में अलग हुआ 1 नवंबर को, बट हम 1 नवंबर 1956 की बात करें तो अपने दिमाग में आप छत्तीसगढ़ को भी ऐड करके चलना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी टाइम तक 44 साल जो है मध्य प्रदेश के साथ ही रहा है। तो जब भी बात हो कि भाई 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ को हमेशा दिमाग में रख के रखना। तो जब गठन हुआ तो उस समय जो है सिर्फ जो है 7 संभाग हुआ करते थे, 7 ही संभाग हुआ करते थे जब गठन हुआ था। मतलब आज का मध्य प्रदेश और आज का छत्तीसगढ़ दोनों को मिला के सिर्फ जो है 7 संभाग हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ में 2 संभाग थे उस समय। 7 संभागों को बताता हूं मैं। रायपुर संभाग था। छत्तीसगढ़ का अगर थोड़ा सा मैप अगर आप देखे होंगे तो रायपुर से जो नीचे है पूरा दंड कारण्य वाला प्रदेश, वो सब कुछ जो है रायपुर संभाग के तहत आता था। और दूसरा जो संभाग था वो बिलासपुर था, जो रायपुर से ऊंचे वाली भूमि थी, इधर की लोकेशन जो थी पूरा बघेलखंड वाला पार्ट, वो सब जो है क्या कहते हैं, हमारा बिलासपुर जो है संभाग में आया करता था। ठीक है, बिलासपुर संभाग के तहत आया करता था। ये 2 संभाग छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे वर्तमान में। जो छत्तीसगढ़ है उसमें हुआ, चूँकि पहले 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो ये दोनों संभाग भी जो है मध्य प्रदेश के जो हिस्से हुआ करते थे। उसके बाद देखिए तीसरा जो संभाग है वह है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग जो कि आज भी है, उस समय हो सकता है आकार बड़ा रहा हो, लेकिन आज के टाइम भी इंदौर संभाग है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर भी जो है D1 से एक संभाग के रूप में काम कर रहा है। ग्वालियर नहीं काम कर रहा बल्कि ग्वालियर संभाग काम कर रहा है। ठीक है, ग्वालियर संभाग आज भी है। देखिए दूसरा है अगला है मतलब जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग था। ये 5 संभाग हो गए, 2 संभाग और हैं। अगला भोपाल था और रीवा। छठा था भोपाल संभाग, और अगला था 7वां, मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ, रीवा संभाग। ये 7 संभाग तब थे जब मध्य प्रदेश का अपने गठन हुआ था, मतलब 1956 में, 1 नवंबर को 1956 में छत्तीसगढ़ के साथ ये 7 संभाग जो है वर्किंग थे। टाइम के साथ क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, कोई भी ज़िला हो, कोई भी तहसील हो, कोई सा राज्य हो, या कह लीजिए कोई सी कंट्री हो। आज के टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि पहले की तुलना में अब लोगों की क्या है, जीने की क्षमता बढ़ गई है। तो क्या है, जन्म दर ज़्यादा हो गई है, मृत्यु दर कम हो गई है। तो जब जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर कम होती है, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की क्या होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है टाइम के साथ। भारत भी एक अच्छा खासा देश है, यहाँ भी मेडिकल फैसिलिटी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ भी क्या हुआ, जनसंख्या दर ज़्यादा हो गई, मृत्यु दर कम हो गया है। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी।
पॉपुलेशन बढ़ेगी तो व्यवस्थाओं की डिमांड होगी, रिसोर्सेज चाहिए, प्रशासन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, स्कूल कॉलेज सब कुछ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रेलवे चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जब चीज़ें बढ़ती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बढ़ता है। तो जो चीज़ें पहले 7 संभागों में डिवाइडेड थी, काम चल रहा था, उसको टाइम के साथ चेंज करना पड़ा। धीरे धीरे जो है नए नए संभाग बनाते गए। नए नए संभाग का मतलब उतनी ही भूमि में चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा। जैसे 1975 में 8वां संभाग बना। कौन सा संभाग था वो? वह संभाग था हमारा सागर संभाग। सागर संभाग ये 1975 में बनाया गया था। ये आप देख रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सागर संभाग के पहले यहाँ कोई संभाग था ही नहीं। हो सकता है कुछ पार्ट उसमें रीवा में रहा होगा, कुछ जो है भोपाल में रहा होगा, कुछ जबलपुर में रहा होगा। इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही होंगी 1975 से पहले, ठीक है। लेकिन 1975 को कुछ जिलों को यहाँ जिले हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इन सब को मिला के जो है सागर संभाग को जो है गठित किया गया। कब किया गया? 1975 में। अगला है भाई 1975 में तो हमने बना दिया। अब हो गया, देखिए संभागों की संख्या हो गई 8 हो गई। लेकिन फिर क्या है, टाइम के साथ फिर चीज़ें चेंज होती हैं। फिर लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ जो है नया करना चाहिए, कुछ नए जो है काम करने चाहिए। तो इन्होंने जो है उज्जैन संभाग को गठित किया। एक नया संभाग बनाया, उज्जैन संभाग, 1978 में। आज भी वो है उज्जैन संभाग। ये वाला जो एरिया है नीमच, मंदसौर, रतलाम वगैरह जो भी इधर वाले एरियाज़ है, इवन आप उज्जैन जिला कह लीजिए, उज्जैन, ये सब मिला के जो है उज्जैन संभाग को यहाँ पे गठित किया गया। कब किया गया? 1978 में। अब जो है संभागों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब इसी के साथ जो है फिर टाइम बदला। फिर 1980 का दशक आया। 1980 का दशक आया। चीज़ें अब ऐसा तो नहीं 75, 78, 80 2-2 साल में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने क्या है चीज़ों को रिव्यू करना शुरू किया, देखा भाई 1956 से लेके 75 तक चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, तो धीरे धीरे करके इन्होंने संभाग को गठित किया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10,000 लोग रहते थे और 50 साल वहाँ पे 25 लाख लोग हो गए, तो एक दिन में चीज़ें सरकार नहीं चेंज करती है। एक साल में ये संभाग गठित करेगी, अगले साल वहाँ करेगी, क्योंकि सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। संभाग गठित करने का मतलब ये है कि नए लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी, एक कमिश्नर रखना पड़ेगा, पुलिस वाले रखने पड़ेंगे, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर। तो उनके लिए क्या है कि एक नई व्यवस्था जनरेट करनी पड़ेगी, भर्ती प्रक्रिया चलेगी, तो इसलिए जो है टाइम लगता है थोड़ा सा। तो अगला जो संभाग बढ़ाया हुआ था 1980 में, वह था चंबल संभाग। 1980 के दौर में जो है ये वाला संभाग गठित हुआ। इससे पहले सिंपल सी बात है, ग्वालियर में ही आता होगा वो एक सेक्शन, अभी वो यहाँ पे है। यहाँ के जो ज़िले हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये सब जो है चंबल के तहत जो है आते हैं। तो आप देखिए 10 हो गए संभाग। अब लेकिन टाइम के बाद फिर चीज़ चेंज हुई होंगी, और 1981 और 82 के टाइम में एग्जैक्टली बुक्स में चीज़ें या फिर कह लीजिए मध्य प्रदेश सरकार की साइट पे एग्जैक्ट डेटा नहीं है किस टाइम में बना था, बट बताया गया है कि 1980 और 81 के दौर में जो है इन्हीं के टाइम में जो है एक नए संभाग की और गठन हुआ था। उस संभाग का नाम था जो है बस्तर जो है बस्तर संभाग। मतलब यहाँ जो छत्तीसगढ़ है ये पूरा, तो रायपुर यहाँ हो गया, इसके नीचे बस्तर वाला सेक्शन है, यहाँ पे सुकमा, दंतेवाड़ा ये सब जिला है, तो इस पूरे जोन को बस्तर कहते हैं। कंबाइंडली जो है इसको बस्तर कहा जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे नक्सल गतिविधियाँ अक्सर यहाँ हुआ करती थी पहले, लोग नारे लगाते थे JNU में, बस्तर मांगे आज़ादी, दंतेवाड़ा मांगे आज़ादी, तो खैर वो अलग बातें हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है बस्तर 1980-81 के टाइम में बना दिया गया, ठीक है। अब हो गए कितने संभाग? 81। एक संभाग और बनाया गया था जिसको मैं यहाँ बताना भूल गया। 1980 के टाइम में ही यहाँ लेते हैं 12वां संभाग जो है बना था, वह था होशंगाबाद।
होशंगाबाद जो है संभाग 1980 में ही बना था, चंबल के साथ ही। चंबल जब संभाग बना था तभी जो है ये, अभी नर्मदापुरम लिखा है क्योंकि बाद में नाम चेंज हो गया है, बट ये पहले होशंगाबाद था। तो अभी ये होशंगाबाद और चंबल एक साथ बने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 के बाद आप 11वां होशंगाबाद समझिए, ये बस्तर वाला 12वां समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार जो है 1982 तक, 1956 से लेकर 82 तक टोटल 12 जो है संभाग मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। मतलब 12 संभागों की हेल्प से पूरा जो है चीज़ों को डिवाइड करके काम चल रहा था, जिसमें से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में थे, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, और 9 संभाग जो है अपने मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। 9 संभागों में ये सारे संभाग थे, सिर्फ शहडोल को छोड़ के ये बाकी सारे जो है संभाग काम कर रहे थे सन 2000 तक, जब तक जो है छत्तीसगढ़ का अलगाव नहीं हुआ। तो अब बात आती है, आगे चलते हैं, अब बात आती है 1 नवंबर 2000 के टाइम की, जब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी, मतलब संसद ने मान्यता दी। तो जब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ में देखिए 3 संभाग थे, एक बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, 3 संभाग थे। ये तीनों संभाग कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ से अलग हो गए। तो अगर इन तीनों को हम हटा दें, बस्तर को, रायपुर को, बिलासपुर को, ये हटा दें, तो अब जो है मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या जो हो गई 9। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब छत्तीसगढ़ का अलगाव हुआ मध्य प्रदेश, तो कितने संभाग शेष रह गए थे? वो आपको बताना पड़ेगा। तो 9 रह गए थे। प्रश्न ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय जो है कितने संभाग छत्तीसगढ़ के हिस्से में आए थे? तो 3 संभाग, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये पूरी जो है कहानी है। जब 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, छत्तीसगढ़ का गठन हो गया कि भैया अब छत्तीसगढ़ जो है एक अलग राज्य के रूप में माना जाएगा, अजीत जोगी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो 3 संभाग ऐसे थे, एक तो था बस्तर, दूसरा था रायपुर और तीसरा था जो है बिलासपुर। ये तीनों ही संभाग छत्तीसगढ़ के हिस्सों में आ गए। जब छत्तीसगढ़ के हिस्सों में आ गए तो संभाग 12 में से कितने बचे? 9 बचे। सिंपल सी बात है, 12 था, 3 चला गया, बचा 9। देसी भाषा का हिसाब किताब है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अब 9 रह गए। 9 संभागों के साथ जो है काम करना जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, चीज़ें फिर चेंज होती हैं, जनसंख्या फिर बढ़ती है, प्रशासन फिर जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो 2008 का दौर आता है, 2008 का दौर आता है, 2008 का दौर आता है। उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी। तो उन्होंने जो है एक नए जो है संभाग का गठन किया, शहडोल संभाग, ये वाला, इसको गठित किया 2008 में, शहडोल संभाग, ये 2008 में गठित है। कभी कभी आपसे पूछ लेना कि सबसे आखिरी संभाग मध्य प्रदेश में कौन सा गठित किया गया, तो शहडोल। कब किया गया? 2008 में। यह ऑब्जेक्टिव को प्रश्न जो है पूछा सकते हैं। शहडोल संभाग में कितने ज़िले हैं वो सब तो बाद में बताऊंगा, पर गठन कब हुआ था वो आप समझ लीजिए, 2008 में हुआ था शहडोल संभाग का जो है गठन, ठीक है। और 2008 में एक घटना और हुई थी, 2008 में भी एक संघटना और हुई थी कि जो होशंगाबाद संभाग गठन 1980 में हुआ था, 2008 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जिसे अब नर्मदापुरम के नाम पे जानते हैं। ये लिखा पड़ा है नर्मदापुरम। तो 2008 में ही जो है होशंगाबाद का नाम जो है, होशंगाबाद जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, होशंगाबाद संभाग की बात कर रहा हूँ, का नाम बदल के नर्मदापुरम संभाग रखा गया। बाद में जो है 2022 में होशंगाबाद शहर का भी नाम बदल दिया गया, नर्मदापुरम है आज के टाइम में। तो कहने का मतलब ये है कि होशंगाबाद बन गया नर्मदापुरम। ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ, लेकिन धीरे टाइम लगा के हो गया। तो 2008 में संभाग का नाम बदला गया और 2022 में जो है फरवरी के महीने में शहर का ही नाम बदल दिया गया। नर्मदापुरम मतलब
माँ नर्मदा के नाम पे जो है इस संभाग का नाम रखा गया और इस शहर का भी नाम रख दिया गया। तो ये पूरी जो है संभागों की हिस्ट्री है, कैसे कैसे डे वन से संभाग थे 1 नवंबर से लेके अब तक कैसे कैसे काम किया, क्या क्या था, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं कि कौन सा संभाग कब गठित हुआ था, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, कितने ज़िले हैं, उन ज़िलों का नाम क्या क्या है, वो सब जो है इसके आगे समझते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। अब हम जो है देखते हैं कि ये जो संभाग है 10 के 10, इसमें कितने ज़िले हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका गठन कब हुआ था और कौन कौन से ज़िले इसमें हैं, इन सब बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए शहडोल ज़िलों को जो है देखते हैं। शहडोल मतलब ज़िला क्या, शहडोल संभाग को समझते हैं। तो सबसे पहला संभाग है शहडोल। शहडोल संभाग, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग का देखिए जो गठन हुआ है 2008 में है, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया है। तो इसका जो गठन है वो 2008 में हुआ है। गठन जो है 2008 में हुआ है। कब हुआ है? 2008 में गठन। और इसमें कितने ज़िले हैं? ज़िलों की जो संख्या है वो है 3, आज के टाइम में 3 है। 3 ज़िले इसमें व्यवस्थित है। जब इसका गठन हुआ था तो इसमें 4 ज़िले हुआ करते थे। बाद के टाइम में एक ज़िला हटा दिया गया। कौन सा ज़िला भी बताता हूँ मैं, कौन सा ज़िला हटा दिया गया है। उसका इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है इसका है शहडोल ज़िले में ही है। शहडोल ज़िले में जो है इसका मुख्यालय है। इसके तहत ज़िले कौन कौन से आते हैं, ज़िले कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए इसकी लोकेशन को अगर आप मैप पे देखें तो यहाँ पे शहडोल ज़िला तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे उमरिया है और अनूपपुर है। अनूपपुर वही जहाँ पे नर्मदा मैया निकली पड़ी है वहाँ से। तो 3 ज़िले जो है इस लोकेशन पे आते हैं। तो इन 3 ज़िलों को जो है शहडोल ज़िले में रखा गया है। ठीक है, तो 3 ज़िले हैं। एक तो है उमरिया, उसके बाद है हमारा अनूपपुर, और तीसरा है हमारा शहडोल। जब इसका गठन हुआ था मतलब 2008 में, तो इसमें डिंडोरी जिला भी इसी में शामिल था। 2008 में डिंडोरी जिला भी इसी में शामिल था, जो कि 2012 तक इसी का हिस्सा था। बाद के समय में कुछ प्रशासनिक हेरा फेरी हुई होगी, मतलब बदलाव हुए होंगे। तो डिंडोरी को जो है जबलपुर संभाग में मिला दिया गया है। लेकिन गठन से लेके 2012 तक जो है डिंडोरी जो है शहडोल संभाग का ही जो है हिस्सा हुआ करता था। शहडोल संभाग का जो मुख्यालय है वो है बेसिकली शहडोल में ही है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो शहडोल को लेते हैं। शहडोल ज़िले में जो है 4 ज़िले थे गठन के टाइम में, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर और डिंडोरी, 4 ज़िले थे। ठीक है, अब इस संभाग में 4 ज़िले हैं। इस संभाग का जो मुख्यालय होगा, ज़रूरी नहीं कि शहडोल ज़िले नाम से तो शहडोल में ही होगा, हो सकता है उमरिया में भी हो जाए, हो सकता है अनूपपुर में भी हो जाए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ संभाग होता है मतलब जहाँ पे मुख्यालय होता है, जिस ज़िले में होता है, उसी जो ज़िले के नाम पे है उस संभाग का नाम रख दिया जाता है। अब चूँकि शहडोल का जो है मुख्यालय शहडोल में ही है, तो इसलिए जो है इसको शहडोल संभाग कहते हैं। उदाहरण तौर पर नर्मदापुरम, 2008 से पहले इसका नाम होशंगाबाद था, इस संभाग का, क्योंकि यहाँ जिला होशंगाबाद था, वहीं पे इसका मुख्यालय था, इसलिए इस संभाग का नाम भी होशंगाबाद था। लेकिन 2008 के बाद क्या है, होशंगाबाद ज़िले का नाम नहीं बदला, बाकी ज़िले एज इट इज़ थे, लेकिन उस पूरे संभाग का नाम बदल दिया गया था नर्मदापुर। ठीक है, तो हो सकता है संभाग का नाम कुछ भी हो सकता है, पर मैक्सिमम क्या है ज़िले के नाम पे ही होता है, जहाँ उसका मुख्यालय होता है वहीं के नाम पे होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, 3 ज़िले हैं और इनका मुख्यालय जो है मुरैना में है। ठीक है, लेकिन इसका वैसे देखा मुरैना संभाग होना चाहिए था, लेकिन इसका मुरैना संभाग नहीं है। चूँकि ये चंबल रीजन है इसलिए इसे चंबल संभाग कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िले के नाम पे ही संभाग का नाम पड़े, हो सकता है किसी और के नाम पे पड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम होता है ज़िले के नाम पे ही पड़ता है। जहाँ मुख्यालय होता है उसी को जो है संभाग बोल दिया जाता है। जबलपुर संभाग का जो मुख्यालय जबलपुर में है, तो इसलिए पूरे रेंज को जो है जबलपुर संभाग कहते हैं। बट ये कंपल्सरी नहीं है, जैसा कि मैंने चंबल वाले केस में बताया। ठीक है, तो शहडोल का जो मुख्यालय है वो शहडोल शहर में ही है। ठीक,
तो ये बात होगी गठन की। सबसे पहला गठन है, कितने ज़िले हैं, 3 हैं। शहडोल ज़िले में जो है इसका मुख्यालय है। ज़िले कितने हैं, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी। कौन कौन से ज़िले हैं वो, ये जो है सारी बातें हमने शहडोल संभाग के संदर्भ में बता दी। इसको थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप जो है शहडोल संभाग की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस संभाग का ऑफिशियल जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश सरकार की। तो जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें बहुत सारी जो है रीजनल बातें उसमें लिखी रखी गई हैं कि इसमें कितने ज़िले हैं, इस ज़िले की क्या खासियत है, कौन सा यहाँ तालाब है, नदी है, गांव है, क्या इसकी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी बातें उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं उस ज़िले का कमिश्नर कौन है, क्योंकि संभाग में कमिश्नर होता है ना, तो कमिश्नर कौन है उसके बारे में पूरी डिटेल रखी है। कभी कभी हो सकता है लोकल एग्ज़ाम जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, या कह लीजिए इसी में MPPSC में पूछा सकता है कि जबलपुर संभाग का कमिश्नर कौन है, ठीक है, आयुक्त कौन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये था भैया शहडोल। अब देखते हैं हम नर्मदापुरम संभाग, दूसरा संभाग नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, अब ये नर्मदापुरम, जैसा कि पहला हमने ये देख लिया शहडोल, नंबरिंग कर देता हूँ। दूसरा नर्मदापुरम, इसको समझते हैं। नर्मदापुरम संभाग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1980 के टाइम में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1980 के टाइम में जो इसका गठन हुआ था, 1980 में इसका गठन हुआ। मुख्यालय की बात की जाए, हेड ऑफिस जिसे कहते हैं, हेड ऑफिस आज के टाइम में नर्मदापुरम शहर में ही है, ठीक है। हेड ऑफिस का है नर्मदापुरम शहर में ही है आज के, ठीक है। इसका जो है जिलों की संख्या बात करो, 3 जिले हैं इसमें, जिले जो है 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक तो देखिए नाम से पता चल रहा है नर्मदापुरम जो है संभाग इसमें है, तो नर्मदापुरम होगा ही होगा। दूसरा है बैतूल, दूसरा जो है एक जिला तो यही होगा नर्मदापुरम, क्योंकि जिले के नाम पे ही संभाग का नाम है। दूसरा है बैतूल। तीसरा कौन सा है, तीसरा है इसमें हरदा। हरदा जो है इसका तीसरा जिला है। इस प्रकार जो है इसमें 3 जिले हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि भाई जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ जाता है। तो इस प्रकार जो है आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो अब बेसिक देखिए, जो हमारे 10 संभाग हैं तो 10 संभागों के बारे में ऐसी जानकारी है। शहडोल में मतलब गठन कब हुआ, ज़िले कितने हैं, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन से ज़िले हैं, यही सब बातें 10 के 10 जो है संभागों में के तहत जो है पढ़नी होती है। अब चूँकि मैंने 2 का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, इसी प्रकार से जो है जो 8 बचे हुए संभाग है इनका जो है पूरा डिटेल जो है, तो यही सब चीज़ें, कब गठन हुआ, हेड ऑफिस कहाँ है, ज़िले कितने हैं, कौन कौन से, ये सब चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है। क्योंकि इसको वैसे लिख के आपको समझाऊँ बहुत इसमें टेक्निकल जो है नॉलेज नहीं है। बहरहाल नॉलेज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल इसमें लिख दी है। 10 संभाग, उसके बाद उसमें कितने ज़िले हैं, उनका गठन कब हुआ, कौन कौन से ज़िले, सारी बातें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए, वहाँ पे सब डिटेल आ जाएगा, कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इतना ही रखते हैं इस पहला वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और कवर करने लायक है, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। किस संभाग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है, कहाँ गरीबी है, कहाँ अमीरी है, इस पर डेटा को भी देख लेते हैं। उससे पहले एक मिनट रुक जाइए आप लोग। एक डेटा और देख लेते हैं। 10 संभागों के बारे में जो डिटेल है वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बहुत काम की है। देखिए इसको यहाँ पे रखते हैं, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला है सबसे बड़ा संभाग, बड़ा संभाग कह लीजिए या फिर कह लीजिए जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो। तो देख के पता चलता है वह जबलपुर संभाग जो कि सबसे बड़ा होगा। एरिया की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर, ठीक। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। सबसे छोटा संभाग दिखाया है तो ये दिख रहा है शहडोल संभाग, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा।
ये तो बड़ा हो गया। छोटा संभाग वो कौन सा हो गया? हमारा शहडोल संभाग। ठीक। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? वह है जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता जहाँ पे है, जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वह है हमारा जबलपुर। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो कौन सा है? तो वह है इंदौर। जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा है? वह है इंदौर। ये है आपका इंदौर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? इंदौर वाले संभाग में है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? ये तो सर्वाधिक जनसंख्या का हो गया भाई। न्यूनतम जनसंख्या कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या का है शहडोल। शहडोल में जनसंख्या न्यूनतम है। मतलब कहने का मतलब पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में क्या होता है? जनसंख्या कम ही होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि पहुंचाने में दिक्कत होती है। पहाड़ों पर कोई बस जाए तो वहाँ नल कैसे लगवाओगे? ठीक है। पानी प्रेशर से ऊपर भेजना पड़ेगा, टंकी में रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो पहाड़ों में क्या है, देखने में खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, वैली में बैठ जाना, फलाना जगह देखना, हवाएं चलना, ये सब। बट वहाँ जीवन बहुत कठिन होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। इस प्रकार जो है कुछ तथ्य हैं। ठीक है। तो यही सब है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ये संभाग कौन सा है? चंबल है। लिंगानुपात यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है। ठीक है। चंबल संभाग का जो लिंगानुपात है बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, न्यूनतम है चंबल संभाग। तो कहने का मतलब आज के टाइम में कल को अगर आप एसडीएम बन जाते हो या फिर किसी और सर्विसेज में जाते हो, मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हो, तो आपको चंबल पे काम करना होगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे लड़के ज़्यादा है, लड़कियाँ कम है। दैट मीन कि वहाँ लड़कियों को मारा जा रहा है। ऐसा तो नहीं प्रकृति भेदभाव कर रही है, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। जितने बच्चे होते हैं, लड़के सब बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर सेक्स रेशियो कम है, दैट मीन वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है इस रीजन में। तो कल को अगर आप एसडीएम बनते यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अब उसके पीछे कारण देखो, कुछ भी रहा हो हिस्टोरिकल, कि डाकू थे, जंगली एरिया था, वो था, बीहड़ था, जो भी है, डर था मेरी बच्ची के साथ गलत ना हो जाए, वो अलग चीज़ है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ों को। कल को अगर आप एसडीएम बनते हैं तो आपको चंबल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे सेक्स रेशियो डाउन हो रखा है। दूसरा आपको क्या, यहाँ पे देखिए, ये जबलपुर का ये वाला बालाघाट, ये सब एरिया भी थोड़ा सा पिछड़े एरिया है, यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। अगला सेशन देखते हैं हम क्या शुरू करते हैं, हिस्ट्री या जोग्राफी, उसको देखेंगे। ज़्यादा मेरे चांस से मैं जोग्राफी शुरू करूँगा और उसके तहत देखेंगे मध्य प्रदेश की पूरी जोग्राफी, भूगोल को समझेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वाले सेक्शन। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।